आपने कुछ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने इतना फॉलो कर लिया ना, आपने डिजायर्ड मार्क्स तक पहुंच सकते हो। सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं बना तो क्या करें, उसके बगल में उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो आपको हफ्ते में कम से कम 3 वन शॉट लेक्चर्स क्लियर करने पड़ेंगे। सिंपल मोटिवेशन दोस्तों, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। हर दिन आप 5-10 क्वेश्चन करिए। 1 महीने किसी से बात नहीं करोगे, कोई कहीं नहीं चला जाएगा। आता सब कर रखा है, पर डर के मारे पेपर में सब गलत कर देते हैं। टॉपर्स होते हैं ना जो AIR 1, AIR 250, AIR 850, ये जो होते हैं ना, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो जरूर करते हैं। हाय एवरीवन, क्या हालचाल। होप आप सब अपने क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से लगे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको मैथमेटिक्स की लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। आपने कुछ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने रिवीजन वाले फेस में हो, या फिर आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया, आधा बचा हुआ, या फिर आपका कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, जो भी है, आप जिस भी अपने प्रिपरेशन की जर्नी पे हो, आज के वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरे साल क्या करा, फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसके पहले क्या करा, फर्क इससे पड़ता है कि आज आप क्या करोगे। अभी आप लोग के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे और काफी सारे बच्चे ना प्री बोर्ड्स के मार्क्स को देख के अपने आप को जज करते हैं। सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दूं, प्री बोर्ड्स के मार्क्स को देख के आप अपने आप को जज ना करें। हाँ, ये जरूर सीखें कि भैया आप कहां पे लैक करते हैं, पर ये डिमोटिवेट ना हो जाए कि आप प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे तो बोर्ड में भी मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता। प्री बोर्ड्स बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते हैं, उसके मार्क्स कहीं गिने नहीं जाते हैं। ठीक है, आपके पास एक आखिरी चांस है। अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको मोटिवेटेड रहना है, अगले 1 महीने लगकर प्रिपरेशन करना है। क्या सर सही में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग देने वाला हूं। अगर सिर्फ आपने इतना फॉलो कर लिया, आप फोड़ दोगे, मचा दोगे, मेरा वादा है। लेकिन प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई समय नहीं है, और अगर जितना है वो भी शायद लास्ट का है। ठीक है, चलिए। तो यार सबसे पहले 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। क्या? पहले तो जो शायद 0 से 50% के बीच में उनका सिलेबस चल रहा होता है, या तो किस मतलब यहां पर वो स्टूडेंट्स लाई करेंगे जिन्होंने या तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मैथ्स में मैं स्पेसिफिकली मैथ की बात कर रहा हूं, और वो एकदम लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। या फिर वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने शायद थोड़ा पढ़ रखा है पर आधा सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स यहां पर लाई करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव रह सकते हैं। आप अभी भी कर सकते हो। मैं प्रॉपर दो पॉइंट्स में आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। सिर्फ आपने इतना फॉलो कर लिया ना, आप अपने डिजायर्ड मार्क्स तक पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लाना है। जितने आपको मार्क्स लाना है ना, उससे 5 से ज्यादा मार्क्स ही लेकर आओगे अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो यार सबसे पहले आप क्या करो, मैं आपको कोई बैच परचेज करने को नहीं बोल रहा हूं। मैं बस आपको YouTube पर जो फ्री का कंटेंट आप लोग के लिए अवेलेबल है, जो बेहतरीन कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, आपको वो यूज करने को कह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप जाओ YouTube पर, आपको जो भी चैप्टर का लेक्चर देखना है, जो भी आप चैप्टर समझना चाह रहे हो, उसका आप 1 शॉट लेक्चर देख लो। जिसको नहीं पता 1 शॉट लेक्चर क्या होता है, तो मान लो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का, या फिर चैप्टर नंबर आपका ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर, राइट। आपको पूरा वीडियो देखना है 1 शॉट में, तो आप YouTube पर जाए, किसी ढंग के वीडियो जिससे भी आपको, जिस भी टीचर से आपका कनेक्शन बैठता है, आप उस वीडियो को देखें, उस टीचर का। समझ में आया? अब 1 शॉट यानी वो, अच्छा अब आपको एक और बात बता दूं क्या, कि भाई प्लीज कोई ऐसे 1 शॉट में मत जाना कि कोई 2 घंटे में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझा रहे हैं। अबे खुद दिमाग लगा, 2 घंटे में कौन कितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देगा। कोई ढंग के वीडियो पे जाओ जहां पे 4-5 घंटे आपको लग रहा है कि हाँ यार ये टीचर भरोसा करने लायक है। प्लीज उस 1 शॉट को देखें, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप ढंग का 1 शॉट लेक्चर देखते हो ना, तो आपका 95% काम वहीं हो चुका होता है। आप लोग क्या लगता है ना कि यार वीडियो से ना कुछ होगा नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा क्या ही आएगा उससे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी रीजन की वजह से वॉरियर बैच हमारा चल रहा है। मैं वॉरियर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहां पे, पर मैं जानता हूं कि जो भी टीचर्स आपको वॉरियर बैच में पढ़ा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से उनको वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इतने सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, वहां पर वो टीचर बहुत प्रैक्टिस के साथ, पूरे कंटेंट प्रिपरेशन के साथ आता है, और लगभग 95% आपका काम हो जाता है अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लो तो 1 शॉट लेक्चर्स देख के आप लेक्चर्स चैप्टर्स को कंप्लीट करें। उसके बाद 95% काम यहां पे हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि फलाना क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, या पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 95% काम यहीं पे हो चुका है। बस खुद की प्रैक्टिस के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए आप इसके बाद क्या कर सकते हो,
पीवाईक्यूज कर सकते हो। पीवाईक्यूज सर कहां से मिलेंगे? अब जब मैं अलग से पीवाईक्यूज लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं हो गए। 95% काम, जैसा कि मैंने कहा, 95% एनसीईआरटी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। 95% जितनी भी बुक्स है मार्केट में यहां पे कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो ढंग का वन शॉट लेक्चर है तो। 95% पीवाईक्यूज यहां पे कवर हो चुके हैं। यहां पर बस आपको 5% काम करना है खुद पर, खुद के कॉन्फिडेंस डेवलप करने पर। कोई कॉन्फिडेंस है तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। और अगर आप 50 से 80% के बीच में लाई करते हो, कहने का मतलब यहां पर वो स्टूडेंट्स लाई करेंगे जिनका आधा सिलेबस रह गया, कुछ चैप्टर्स रह गए, या फिर कुछ चैप्टर्स पढ़े तो थे पर ढंग से समझ में नहीं आ पाए। तो आप भी क्या करो, जिन चैप्टर्स को आपको, जो चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आए, फिर जो चैप्टर्स आपके बचे, आप उन चैप्टर्स का स्पेसिफिकली वन शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग भी क्या करो, सेम आप लोग के लिए भी क्या, आप पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है। रिवीजन किस तरीके से करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, उसके बाद ये वाले स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बस रिवीजन वाला पार्ट बचा, या फिर छोटे मोटे वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी क्या करना है, इनको भी सिंपल या तो आप क्या करो, रिवीजन इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास समय है, बस समय नहीं होता, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, सबका रिवीजन करना है, तो समय अक्सर नहीं होता, तो आप लोग वन शॉट लेक्चर पर मत जाइए, क्योंकि वन शॉट लेक्चर दोस्तों 5-6 घंटे का, 4 घंटे का होता है। उससे समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इन लोग के लिए बर्बाद नहीं होगा, आप लोग के लिए बर्बाद होगा, क्योंकि कोई मतलब का नहीं। हाँ, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप वन शॉट देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए, पर मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूंगा पीवाईक्यूज। सर ये पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गूगल पर जाना, ऐसा डालना, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहां पर फलाना ढमकाना कंपनीज आएंगी, किसी भी एक का खोल लेना, और वहां पे आपको 20-15 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जो लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछे हुए, उनके आप क्वेश्चंस लगा लीजिए। सर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं बनता, तो क्या करें, उसके बगल में उसका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, पर करना पड़ेगा। यहां पर क्या, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आपको हफ्ते में 3, कम से कम 3 वन शॉट लेक्चर्स क्लियर करने पड़ेंगे, और हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स का वन शॉट 3 घंटे का, कुछ का 5 घंटे का, कुछ का शायद 4 घंटे का होगा, कुछ का हो सकता है 2 घंटे का होगा, पर आप कंप्लीट करो। प्लानिंग इस तरीके से करो, ठीक है, कि मान लो इस हफ्ते आपने ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ हाइट्स एंड डिस्टेंस का वन शॉट ले लिया, उसके साथ एक हल्का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का वन शॉट ले लिया, तो 3 चैप्टर्स आपके एक हफ्ते में कंप्लीट हो गए। उसके अगले वीक में एक हल्का चैप्टर रियल नंबर से लो, उसके बाद आप पॉलिनोमियल्स लो, फिर क्वाड्रेटिक ले लो, 3 चैप्टर वहां पे खत्म कर दो। इस तरीके से आप प्लानिंग करके कर सकते हो, पर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब वो समय नहीं है कि आप YouTube पर हर दिन जाओ, हाउ टू स्कोर 95%, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, वो समय नहीं है कि मोटिवेशन के लिए आप YouTube पर जा रहे हो दोस्तों, वो समय नहीं। मैं मानता हूं मोटिवेशन की जरूरत होती है, पर मैं दे तो रहा हूं मोटिवेशन, सिर्फ सिंपल मोटिवेशन है दोस्तों। सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, अब हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल रिवीजन स्ट्रैटेजी, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना। वीकेंड पर देखो, वीकेंड इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को, अब आपके स्कूल्स तो नहीं लग रहे होंगे मेरे ख्याल से, और लग भी रहे होंगे तो स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, स्कूल्स में बस आपको बुलाया जा रहा होगा, तो वहां पे भी आप रिवीजन कर सकते हो। और स्कूल नहीं जाना तो गप्पा मार लो, कोई जरूरी नहीं है स्कूल जाना लास्ट के समय में, ठीक है। कोई टीचर कुछ नहीं बोलेगा, आप बोलोगे अटेंडेंस, कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तो वीकेंड पर यानी सैटरडे संडे आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। मानिए आपको रिवीजन करना, इस वीक आपने प्लान करा 3 चैप्टर का रिवीजन करूंगा, तो सैटरडे संडे बैठकर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, इन चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, सारी चीजें आप एक साथ रिकॉल कर लो, और चाहो तो उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। कहां से क्वेश्चंस लगाए? एनसीईआरटी के लगा लो, सिंपल, या फिर पीवाईक्यूज लगा लो, सिंपल, ठीक है। या फिर जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस लगा रखे उन्हीं को एक बार देख लो, आप गो थ्रू कर लो बस, ठीक है। और हर दिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप किसी भी स्टेज पर, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर दिन आप 5-10 क्वेश्चन करिए, हर दिन। अगर आप आज से दोस्तों हर दिन 5-10 क्वेश्चन करने में समय नहीं लगता है, 5-10 क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी से करना है एनसीईआरटी से करो, सैंपल पेपर से करना है, जो भी आप रिसोर्स यूज करो आप वहां से करो, पर करना जरूरी है। हर दिन बस आप 5-10 क्वेश्चन करें, आपका रिवीजन होता रहेगा, आप चीजें भूलोगे नहीं। और 30 दिन बचे, 35 दिन बचे, अगर आपने हर दिन रिवीजन करा दोस्तों, 10 क्वेश्चन भी हर दिन करें ना, तो 350 क्वेश्चन होते हैं। 350 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो रिवीजन आप इस तरीके से प्लान अपना कर सकते हैं, ठीक है। और इस समय, अब ये जो लास्ट का 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन है भैया, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, एंटरटेनमेंट जहां से आप ले रहे हो भैया, आपके दोस्तों, सबको त्याग दो। 1 महीने किसी से बात नहीं करोगे, कोई कहीं नहीं चला जाएगा। 1 महीने यूट्यूब नहीं खोलोगे, यूट्यूब आपको बैन नहीं कर देगा। 1 महीने किसी का व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करोगे, कोई गुस्सा नहीं हो जाएगा, और कोई गुस्सा हो गया ना तो वो आपका दोस्त नहीं है असली,
ठीक है, एक महीने किसी दोस्त को छोड़ दोगे, उससे बात नहीं करोगे, उसको आप बोल सकते हो मेरे भाई कि मेरे को एक महीने प्रिपरेशन करनी है, अपन एक महीने के बाद मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आपके ऊपर मेहनत करनी है दोस्तों। वो तो शायद पढ़ के रखा हुआ है उसने, वो तो बस आपका टाइम खा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आपका दोस्त गलत है, कुछ दोस्त बहुत अच्छे भी होते हैं, पर आप समझो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक महीने ये सारी चीजें त्याग दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो ये सारी चीज। सर ये चीजें डिलीट ही नहीं होती, तो भाई इस पे लॉक लगा दो। और लॉक लगाने की जरूरत नहीं, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, खुद को बताना है आपको कि भाई एक महीने बचा, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आप हटाइए प्लीज, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो डिजायर्ड मार्क्स लाना चाहते हो दोस्तों वो आपके आएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सारी प्रैक्टिस कर लेने के बाद भी, क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रखा है, सब इतने सारे स्टूडेंट्स से बात कर रखी है, तो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर पढ़ तो सब रखा है, पर अभी प्री बोर्ड दिया था, वो टर्म 1 दिया था, सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, सर पेपर में सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता, सर 5-6 क्वेश्चंस छूट ही जाते हैं सर, तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, सर डर के मारे पेपर गलत कर देता हूं। अभी मैं हाल ही में एक मीटिंग ले रहा था, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर करा, सर आता सब है, सब कर रखा है, पर डर के मारे पेपर में सब गलत कर देते हैं, या सब नहीं तो आधी चीजें गलत कर देते हैं, या फिर जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी हम गलत कर देते हैं। तो फियर ऑफ एग्जाम कि भैया डर लग रहा है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, इन सब का एक सॉल्यूशन है, अभी देने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कितना भी पढ़ लो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, ठीक है, बताऊंगा किस तरीके से आएगा। और सर रिवीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, रिवीजन का दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, पर आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, ये सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, ये सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो कि 0.01% बच्चा भी नहीं करता। पर पता है जो IIT JEE नीट का एग्जाम देते हैं ना, वो हमेशा करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, जो AIR 1, AIR 250, AIR 850, ये जो होते हैं ना, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो जरूर करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी है दोस्तों सेल्फ टेस्टिंग की। सेल्फ टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या? आपके प्री बोर्ड्स किसी रीजन की वजह से कराया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एक्चुअल बोर्ड एग्जाम देने से पहले वो आपको 3 घंटे बैठाते हैं, उस पेपर के माहौल में रखते हैं, ताकि आपका पेपर का सेंस डेवलप हो, ताकि आप समझ पाओ कि आप अपनी गलतियां कहां पर कर रहे हो, आपको किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो वो तो एक प्री बोर्ड होगा, 2 प्री बोर्ड होगा, आप घर पर खुद का 3-4 बार प्री बोर्ड ले लो। सर कैसे करेंगे मैं बताता हूं। बोर्ड का एग्जाम आपका 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा, 3 घंटे का, राइट, और 15 मिनट आपको रीडिंग सेक्शन के दिए जाएंगे। तो आप क्या करो, घर पर सुबह 9 बजे उठो, अभी मत करो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए जब करो। छोटा सा स्ट्रैटेजी, 4-5 दिन करोगे आपका काम हो जाएगा, और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम्स बताता हूं क्या। आप मार्केट में जाओ, इंटरनेट कैफे पे जाओ और 5 सैंपल पेपर्स निकाल कर ले आओ, या फिर आप अपने फोन पे भी कर सकते हो, लेकिन फोन पे प्लीज मेक श्योर करेंगे कि आप कोई किसी और ऐप में ना जाए जब आप उस चीज को कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्या स्ट्रैटेजी, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। सुबह आप 9 बजे तक उठ गए, आपने रिलैक्स कर लिया। अब आपको पहले से पता है कि 10 बजे से मैं पेपर देने वाला हूं। पेपर देने का मतलब क्या? आप 4-5 पेपर्स निकाल कर ले आए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपने नहीं देख रखे, ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जिसका क्वेश्चन आपने पहले से देख रखा है, नहीं, ठीक है। पेपर आपके लिए एकदम नया होना चाहिए, जैसे बोर्ड का पेपर एकदम सरप्राइज आता है ना, हाँ, फिर आप क्वेश्चन गो थ्रू करते हो। 10 बजे बैठे आराम से, 10:15 पर आपने एक पेपर उठाया, 10:15 से लेकर 10:30 तक 15 मिनट का आपने रीडिंग लगाया। आपने उस रीडिंग सेक्शन में डिसाइड करा कि पेपर आपको बन रहा है नहीं बन रहा है, एकदम एक बंद रूम में आप ये चीज कर रहे हो, पानी की बोतल आपके साथ है, घड़ी आपके सामने लगी हुई है, टाइमर आपके सामने लगा हुआ है। 10:15 से 10:30 तक 10:15 to 10:30 आपने पेपर को रीड करा, 15 मिनट डिसाइड करा, पेपर पीछे से स्टार्ट करूंगा, कौन सा सेक्शन स्टार्ट करूंगा वो आप उस समय डिसाइड करिए। सर कहां से स्टार्ट करना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रैटेजी के बाद। आप अपने आप को बेहतर जानते हो, मैं आपको ज्यादा अच्छे से नहीं जानता दोस्तों, ठीक है। 15 मिनट आप रीडिंग लगाई, 10:30 से लेकर 1:30 तक, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 तक आपने प्रॉपर पेपर दिया। अब पेपर में कुछ बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, पर 3 घंटा पेपर देना है, 3 घंटा पेपर देना है। ये सेल्फ टेस्टिंग है। 1:30 बजे आप पेपर देख के उठ गए, खाना वाना खा लो, उसके बाद रिलैक्स करो, उसके बाद आप अपने आप को चेक करो। सर चेक कैसे करेंगे दोस्तों? जो भी क्वेश्चन पेपर आप लेकर आओगे उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होता है इंटरनेट पर, और नहीं भी होता तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप उसका सॉल्यूशन इंटरनेट पर देख सकते हो, वो क्वेश्चन डालकर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है, 99.9% क्वेश्चन का मिल ही जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं बने उस पर आप काम कर लो, ठीक है। जो आपके वीक पॉइंट्स, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा यार इस पेपर में, तो ट्रिग्नोमेट्री को जाके फिर से रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? अब इस पेपर से क्या होगा आप समझो। सबसे पहली बात, अगर आप 4-5 पेपर कर लेते हो ना दोस्तों, कम से कम एक पेपर में ना 35 क्वेश्चन हो गए, कम से कम। अगर आप 4-5 पेपर कर रहे हो तो आप 150 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो रही, और 150 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, आप सोच के देखो, रिवीजन भी हो गया एक तरीके से। उसके बाद आपने अपनी गलतियों पर भी काम कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा था तो उस पर रिवीजन लगा लिया भैया।
आपने अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर लिया। सर पहले पेपर, अब आप 4-5 पेपर दोगे तो पहले पेपर में मान लो 5 सिली मिस्टेक्स हुई, जब आप चेक करोगे तो, है ना, दूसरे पेपर में वो सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, अगले पेपर में सिली मिस्टेक्स थोड़ी सी और कम हो जाएगी। ऐसे आप 5 पेपर दोगे ना तो सिली मिस्टेक्स आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? पहले पेपर को करने में अगर मान लो अगर आपके 4-5 क्वेश्चन छूट गए तो अगले पेपर में नहीं छूटेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। समझ रहे हो? तो आपका टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओ। पहले पेपर में क्वेश्चन छूट रहे हैं तो 5वें पेपर तक क्वेश्चन छूटना बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके पास 10-15 मिनट शायद एक्स्ट्रा बचने लगे। समझ रहे हो? और मेन बात ये, आप एग्जाम के माहौल में बैठे हो, आप अपने आप को वो 3 घंटे एग्जाम के प्रेशर में रख रहे हो, 15 मिनट की रीडिंग लगा रहे हो, फिर क्वेश्चन कर रहे हो। तो जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे ना, बाकी बच्चों की कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कम डर लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपके लिए होगा कि हाँ यार घर पे तो यही कर रहा हूं मैं पिछले 5-6 दिन से, अभी पेपर ही तो दे रहा था 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक। तो देखो माइंड का क्लॉक भी बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों माइंड का क्लॉक। मतलब वो 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपने अपने ब्रेन को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि उस समय ब्रेन एकदम खतरनाक तरीके से दौड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी से पूरी हो जाती है। सेल्फ टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं दोस्तों उसको। मेरे बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे। वो पता है क्या करते हैं? सैंपल पेपर तो ले आएंगे और उसके रैंडमली क्वेश्चंस लगाएंगे। अबे रैंडमली मत लगाओ, अपने आप को टाइम के अंदर बांधो, ठीक है, तब जाके आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, बस इसी के साथ यही बोलूंगा, टेंशन मत लो, प्री बोर्ड में मार्क्स आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। क्लास 12th का जब मैंने 2016 में एग्जाम दिया था फिजिक्स का बोर्ड का, मेरे को शायद डेट एग्जैक्ट याद नहीं, पर 2-3 मार्च को एग्जाम था। प्री बोर्ड था 2-3-4 जनवरी को शायद। मेरे को प्री बोर्ड में ना, मानोगे नहीं, झूठ नहीं कह रहा, कोई मोटिवेशन करने के लिए झूठी स्टोरी नहीं सुना रहा। ठीक है, जनवरी 4 को मेरे ख्याल से मेरा प्री बोर्ड था फिजिक्स का, मुझे चैप्टर का नाम तक नहीं पता था और मेरे 70 में से 4 मार्क्स आए थे। ठीक है, पर मैंने ना 1 महीने फिर उसके बाद लग कर, जैसे मेरे प्री बोर्ड खत्म हुए 15 दिन में, उसके बाद मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन करी, लग कर मैंने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करी। चैप्टर्स का नाम तक नहीं पता था, आप समझ, आपको तो चैप्टर्स का नाम पता होगा, और आपको तो क्लास 10th की मैथ्स पढ़नी, मुझे क्लास 12th की फिजिक्स पढ़नी थी दोस्तों। शायद आपने सुना होगा वो कोर्स कितना लंबा होता है, कितना वास्ट होता है। ठीक है, 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस है दोस्तों, मैंने बोर्ड्स में 92-93 मार्क्स लेकर आया था मैं आउट ऑफ 100 फिजिक्स में। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो बस जाओ, अब जितनी चीजें मैंने बताई उसको अगर आप फॉलो कर लोगे, आप फोड़ दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, फोड़ दोगे। बाय बाय।